शहजादी अम्बरबेल और जादुई घोड़ा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये कहानी शहजादी अम्बरबेल की है। वो शहजादी बहुत दूर एक मुल्क में रहती थी। वो बहुत खूबसूरत और नेक दिल भी थी। उस शहजादी को एक जंगल मिला जहाँ पर हर चीज जादुई थी। वो शहजादी हर रोज वहाँ चहलकदमी किया करती थी और उसे वहाँ बहुत सुकून मिलता था। दोस्तों, एक दिन वो शहजादी जंगल में घूम रही थी कि उसका सामना एक खौफनाक मंजर से हुआ। एक बहुत खूबसूरत सफेद रंग का घोड़ा मोटी और कांटेदार बेलों से ढका हुआ था। वो बेलें देखते ही मालूम होता था कि कोई जादुई बेलें हैं। वो घोड़ा बहुत बुरा फंसा हुआ था और वो घोड़ा बहुत थका हुआ भी लग रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वो घोड़ा बहुत तकलीफ में है। शहजादी क्योंकि बहुत ज्यादा नेक दिल थी, वो इस घोड़े की मदद करना चाहती थी। अम्बरबेल इस घोड़े के करीब गई और उसने घोड़े को इन कांटेदार बेलों से आजाद कराना चाहा। लेकिन जैसे ही अम्बरबेल ने इन बेलों को हाथ लगाया तो वो बेलें और बढ़ने लगी और जकड़ने लगी। शहजादी बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन वो समझ गई कि इन बेलों पर कोई जादू किया हुआ है और ये बेलें सिर्फ घोड़े के लिए ही नहीं बल्कि इसके खुद के लिए भी बहुत नुकसानदेह हैं। और वो ये भी जान गई कि इन बेलों को सिर्फ जादू के असर से ही खत्म किया जा सकता है। शहजादी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। इसी दौरान एक चमकदार परी इस शहजादी के पास आई। वो परी इसके करीब आ गई और कहा, शहजादी, इस जादुई जंगल ने आपको चुना है क्योंकि आप खालिस और नेक दिल की मालिक हैं, इसीलिए आप ही इस घोड़े को बचा सकती हैं। इस परी ने शहजादी को कुछ जादुई अल्फाज सिखाए। अम्बरबेल ने अपनी आंखें बंद की और परी के जादुई अल्फाज दोहराने लगी। अचानक उसके हाथों से एक चमकदार रोशनी निकली। इसी रोशनी से वो सारी की सारी बेलें मुरझा गईं और वो घोड़ा आजाद हो गया। वो घोड़ा बोलने लगा। उसने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और खुशी से रोने लगा। इस घोड़े का एक आंसू जैसे ही जमीन पर गिरा तो वहां एक रास्ता नमूदार हुआ। वो रास्ता चमकदार था। घोड़े ने शहजादी को अपने साथ उस रास्ते पर जाने के लिए कहा। वो रास्ता एक अजीमुशान किले की तरफ गया। उस किले में लंबे लंबे दरख्त थे और फूलों की खुशबू बहुत गैर मामूली थी। वहाँ छोटी छोटी परियां भी थी। शहजादी को लगा कि वो कोई ख्वाब देख रही है। घोड़े ने शहजादी को किले के अंदर जाने के लिए कहा। जैसे ही शहजादी अंदर गई तो वहाँ एक खूबसूरत शहजादा देखा। शहजादी शहजादे की तरफ गई और वो शहजादा खड़ा हुआ। उसने नीचे झुककर शहजादी का शुक्रिया अदा किया और बताया कि मुझ पर एक जादू किया हुआ था और मेरी जान इस घोड़े में कैद कर दी थी। सिर्फ एक खालिस और नेक दिल इंसान ही इस घोड़े को इन बेलों से आजाद कर सकता था। उसने शहजादी का शुक्रिया अदा किया और शहजादी जंगल से होती हुई अपनी सल्तनत में वापस चली गई। इसके बाद शहजादी जब भी जंगल में आती तो वो इस खुफिया रास्ते से होती हुई शहजादे के पास जाती। वक्त गुजरता गया। शहजादी और शहजादे की दोस्ती प्यार में बदल गई और एक वक्त ऐसा आया कि शहजादे ने शहजादी से शादी करने का फैसला किया। शहजादी ने एक शर्त रख दी और कहा कि मैं इस शर्त पर शादी करूंगी कि एक महीना मैं अपनी सल्तनत में रहूंगी और एक महीना आपकी सल्तनत में। शहजादा क्योंकि शहजादी से बहुत प्यार करता था तो वो इस शर्त को फौरन मान गया। इन दोनों ने शादी कर ली और वो हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।